आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और साथ ही आज मां चंद्रघंटा की पूजा के साथ उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। और मां चंद्रघंटा का रूप अत्यंत शांत, सौम्य और ममतामयी है, जो अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। इस दिन विशेष पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और जीवन में खुशहाली आती है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। साथ ही मां चंद्रघंटा का ये रूप विशेष रूप से सरल और शांति से परिपूर्ण है। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में जाकर दर्शन भी कर रहे हैं। तो मां चंद्रघंटा की पूजा आज की जाती है। उनका स्वरूप बेहद ही शांत और सौम्य है। श्रद्धालु आज के दिन मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। नवरात्रों में मंदिरों में भव्य सजावट देखने को मिलती है। माता रानी का श्रृंगार बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। बड़ी संख्या में लोग मां के दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए जाते हैं। आज मां चंद्रघंटा की पूजा करने से लंबी आयु मिलती है और घर में खुशहाली आती है। तो बता दें कि नवरात्र पर मंदिरों को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है। मानवेंद्र हमारे साथ में प्रयागराज से जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, प्रयागराज में किस तरह की छठा नवरात्रों में देखने को मिलती है, क्या माहौल? जी देखिए, प्रयागराज में अगर हम बात करें तो नवरात्र के दौरान जो तमाम देवी के मंदिर हैं, सिद्धपीठ, शक्तिपीठ हैं, वहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और देवी के अलग अलग जो स्वरूप हैं, अलग अलग दिनों में उनकी पूजा होती है। हम इस वक्त खुशहाल पर्वत में मौजूद हैं, जहाँ पर खेमा माई का एक मंदिर है और ये जो खेमा माई हैं, ये जो तृतीय स्वरूप है देवी का, चंद्रघंटा का स्वरूप, उसका जो है प्रतीक है। आप देखें तो हम मंदिर के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर जो खेमा माई हैं वो चंद्रघंटा के रूप में विराजमान हैं। हमारे साथ यहाँ के पुजारी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे समझते हैं। ये बताएं कि किस तरह से ये जो मंदिर है यहाँ पर स्थापित है और क्या इसका महत्व है? देखिए, ये मंदिर जो है पौराणिक है। आज से जैसा बताया गया है 300-400 वर्ष पूर्व यहाँ पे गंगा यमुना के तट पर एक चंद्रघंटा देवी का मंदिर था, जिसमें नौ दुर्गा की मूर्ति स्थापित थी। पर बहुत ही कोशिश के बावजूद, उसका अवलोकन करने के बाद भी वो मंदिर नहीं मिला। और पर ये खेमा माई मंदिर जो नवदुर्गा हैं, नवदुर्गा मंदिर कहा जाता है, ये यहाँ पे नवदुर्गा की मूर्ति विराजमान है। और यहाँ पे जो पौराणिक है, ये विशालकाय नीम का पेड़ है, उसी में माता का विराजमान है और उनके साथ चंद्रघंटा का मंदिर भी है यहाँ। और निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि नौ दुर्गा मंदिर ढूंढने पर भी या खोजने पर भी नहीं प्राप्त होता है। यहाँ प्राय सुबह से ही भक्त लोग आते हैं। भक्तगण माँ की पूजा अर्चना मंगला आरती के साथ शुरू होता है, जो दिन में 2 बजे तक चलता है और पुनः शाम को। आपने कहा नौ दुर्गा का स्वरूप है, किस तरह से दिखाएं, कहाँ पर स्वरूप है? ये नौ दुर्गा बैठी हुई है। यहाँ भी 9 बहनें एक साथ विराजमान हैं, एक ही इसमें, है ना। देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये नौ दुर्गा हैं, ये है ना। प्रथम शैलपुत्री से लेके सिद्धात्री तक वो मौजूद हैं नौ स्वरूप में। और पत्थर पर हैं ये स्वरूप? ये पत्थर पे हैं। और ये जो बताया जाता है, ये जो मंदिर का विशालकाय पेड़ है, जो नीम का पेड़ है, बहुत ही बड़ा पेड़ है, बहुत ही दूर तक फैला हुआ है इसका दायरा जो है। इसी से माँ दोनों हैं, अवतरित हैं। और बाकी सब तो बैठाए हुए हैं, जो बस सकती है, नंदी सब बैठे हुए हैं। चंद्रघंटा स्वरूप है ये माँ, देवी माँ का तीसरा रूप जो है माँ का। वो चंद्रघंटा स्वरूप क्यों माना जाता है इनको? चंद्रघंटा जैसा पुराणों में कहा गया है, चंद्रघंटा देवी जो होती हैं वो अपने में एक अलग शक्ति हैं और उनका तीसरा स्वरूप है नवरात्र में। ठीक है, प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटे, है ना। और वहाँ पे ये माँ जो है शुद्ध लोगों को, भक्तों को फल देती हैं, उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति। तो मनोकामना की पूर्ति होती है और नीम के पेड़ से ये स्वरूप अवतरित हैं। आप देख रहे हैं कितना विशाल काय पेड़ है। बल्कि पेड़ को छटवाया गया माँ का नाम लेके, किसी अनहोनी ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, तो उनका ये पेड़ जो है थोड़ा छाटा गया आगे से, पीछे वैसे पुनः उनका पेड़ मौजूद है। अच्छा, मंदिर के तने के पीछे से जो है वहाँ से देवी जी का उदय हुआ। ये आगे था ना, पहले ये ऐसे भागा था, तो आगे से तने हैं। और ये 300-400 वर्ष की बात है, आज की बात नहीं, जैसा हम लोग को बताया गया है ना।
और इसमें देखिए आप, इतना बड़ा विशालकाय पेड़ है, रोज़ हर छठ में महीने में साल भर में जब आंधी तूफान आता है तो पेड़ की डाल गिरती जरूर है, पर ऐसा कोई भी घटना आज तक घटी नहीं, क्योंकि बहुत ही चलायमान गली है। ये आपकी जो सीधा लोकनाथ जोड़ती है, कल्याणी देवी से लोकनाथ, इधर अतर सुइया, उधर जोड़ती है आपका मालवीय। जी, तो ये जो पेड़ है उसी का पीछे का हिस्सा है। पेड़ के तनी से ये मंदिर का अंदर निकला हुआ, और मंदिर के प्रांगण में ही पेड़ है, और पेड़ को छत के बीच से बाहर निकाला गया है। और यहाँ पर जो खेमा माई हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, विराजमान हैं। और यहाँ पर तमाम जो भक्त, चूँकि ये खुशहाल पर्वत जो इलाका है, जो चौक का इलाका है, और लोकनाथ के बगल से गली आती है अंदर, पतली पतली गलियां हैं उसके अंदर। ये मंदिर भी पतली गलियों के बीच में स्थापित है, और यहाँ पर भक्त बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। बड़ी मान्यता है यहाँ पर। क्या माना जाता है? लोग जिसकी भी मानता पूरी होती है, हर सोमवार शुक्रवार को वो अपनी मानता स्वरूप पूरी करने के लिए यहाँ पे माँ का श्रृंगार कराते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, और वो रात को माँ का श्रृंगार कराते हैं। श्रृंगार कैसे होता है माँ का? श्रृंगार जैसे भाई साहब हैं, भाई साहब की मनोकामना पूरी होती है तो वो एक मिनट पूछिए, भाई साहब बताएंगे। तो आते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करते हैं अपने। आप बताएं, आप इधर आ जाएं, ऐसे आ जाएं आप। श्रृंगार आप भी करवाते हैं, किस तरह से होता है? श्रृंगार में ये होता है कि जो भी देवी का कपड़ा वगैरह होता है, फूल माला है, फल मेवा है, मिठाइयाँ हैं, वो चढ़ाई जाती हैं और फिर वो भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। किस तरह के वस्त्र और धारण करती है देवी माँ? अरे माँ उसमें बहुत प्रचंड रूप में रहती हैं, और ये एक है ना, सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वा साधके शरणे के त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। माँ की क्या बात है। और आप समझिए दूर दूर से लोग आते हैं। अभी तो आए सुबह सुबह, अभी नहीं। ठीक है मानवेंद्र, लौटेंगे आपके पास में। और भी जगह से हमारे साथ में संवाददाता जुड़े हुए हैं। निखिल शर्मा हमारे साथ में लखनऊ से जुड़ गए हैं, प्रयागराज से हमारे साथ में मानवेंद्र जुड़े हुए ही हैं, और साथ ही हमारे साथ में मोहित मिश्रा मिर्जापुर से जुड़ गए हैं, रवि कुमार हमारे साथ में वाराणसी से जुड़े हुए हैं। रवि, आपका रुख करूंगी बनारस। अब देखिए, बनारस की बात करें तो जाहिर है धर्म नगरी है, और माँ पार्वती और भगवान शिव की ये नगरी है। अब यहाँ पर जो इस वक्त नवरात्र के मौसम में, नवरात्र के पर्व में जो माहौल रहता है और जो भीड़ रहती है, वो किस तरह से दिखाई देती है? देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए वाराणसी की, तो वाराणसी में का जो है कि अगर ये नवरात्र के समय जो 9 दिन का समय रहता है, वो काफी जो है कि लोग धूमधाम से मनाते हैं। मंदिरों में काफी भीड़ देखने को मिलती है और लोग पूजा पाठ करते हैं। आज देखिए, अगर नवरात्र के पहले दिन से की जाए और 9 दिन तक की बात की जाए, आखिरी दिन तक की बात की जाए, तो मंदिरों में जो है कि श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, और हर श्रद्धालु जो चाहता है कि जो माता से है उनको उनकी मुरादें पूरी हो। और हर दिन का जो है कि अलग अलग तरीके से पूजा पाठ की जाती है, और 9 रूप जो कहा जाता है, वो 9 रूप जो है अलग अलग तरीके से मान्यताओं में हर दिन का होता है। जैसे आज जो है तीसरा दिन है, तो आज चंद्रघंटा देवी का जो है कि रूप है। आज की जो विशेष मान्यताएं हैं कि आज जो है तमाम जो पूजा पाठ करने से और विशेष जो है कि हवन पूजन करने से लोगों को फायदा मिलेगा। अगर आज की बात की जाए तो आज पूजा पाठ करने का और जो उनको भोग चढ़ता है उसका अलग तरीका ही है। आज के दिन जो है कि खीर चढ़ता है, इलायचीदार खीर चढ़ता है, जिसमें तमाम पंचमेवा जो है, लौंग है, इलायची है और केसर है, इस तरीके का खीर चढ़ता है। उनको जो है कि मिठाइयों का भोग भी चढ़ता है। और जो पूजा पाठ करने का तरीका है, वो लाल वस्त्र पहनकर ही पूजा पाठ करना चाहिए। और जो है चंद्रघंटा जो माँ, उनका अगर पूजा पाठ करना है या जाप करना, उसका भी तरीका अलग है। उनका जो है जाप करने का तरीका है जो है कि ओम देवी चंद्रघंटाए नमः, इस तरीके से जाप करेंगे तो आपके जो तमाम जो है कि सुख समृद्धि वैभव है, तमाम जो है कि समाज में प्रतिष्ठा है जो आपकी, उसका जो है कि बढ़ोतरी मिलेगी, और तमाम जो आपके दुख हैं उसमें कमी आएगी। तो इस तरीके से वाराणसी में हर कोई चाहता है कि माँ के भक्त जो है कि माँ के चरणों में जाकर और तमाम जो है कि पूजा पाठ करें और अपनी मनोकामनाएं को पूर्ण करें। कुछ लोग होते हैं कि जो है कि पहले दिन जो है कि व्रत रहते हैं, और कुछ लोग आखिरी दिन रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 9 दिन लगातार व्रत रहते हैं, और इस कड़े व्रत को जो है कि 9 दिन तक करते हैं, और बिना चप्पल और बिना किसी जूते और किसी उसके पहनकर वो दिन भर जो है कि चलते फिरते हैं, और सिर्फ फल का ही जो है कि सेवन करते हैं, और जो है कि माँ के जो है कि चरणों में जाकर जिस तरीके से पूजा पाठ करते हैं कि उनका उसको फायदा मिल सके। हर कोई चाहता है कि माँ के जो है कि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। 9 दिनों में 9 लगातार जो है कि 9 रूप होते हैं, उसके 9 दिनों में अलग अलग तरीके से पूजा पाठ
ये उसका विधि विधान पूजा होता है, जिससे कि मान्यताएं जो कहती हैं कि अगर इस 9 दिनों में अलग अलग जो पूजा पाठ के विशेष रूप से अगर पूजा पाठ आप करते हैं तो जो भी आपके कष्ट हैं या दुख, जो भी दुख है उनको कहीं ना कहीं माँ जो हरती हैं और जो अपने भक्तों को है वो कहीं ना कहीं अपनी जो आशीर्वाद रखती है। ठीक है, रवि लौटूंगी। निखिल, आपका रुख करूंगी। मंदिर के पास में आप खड़े हैं। मैं चाहूंगी कि आप जरा लोगों से बात करें, श्रद्धालुओं से बातचीत करें। किस मंशा के साथ में वो मंदिर में पहुंचते हैं? देखिए, यूं तो मंदिर ज्यादातर लोग जाते ही हैं आम दिनों में, लेकिन नवरात्र में मंदिर में जाकर माता रानी के दर्शन करने की बात अलग होती है। देखिए, इस वक्त आरती का समय चल रहा है और ज़्यादातर जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर प्रांगण के अंदर हैं, इसलिए आपको नीचे जो मंदिर परिसर है वो खाली दिखाई पड़ेगा। क्योंकि आज तीसरा दिन है नवरात्रि का और आज के दिन अगर हम खास बात करें तो माँ चंद्रघंटा की आज पूजा होती है और ब्रह्म मुहूर्त में ही उनके श्रृंगार का समय था, उनके पूजा अर्चना का समय था। इसलिए जो मंदिर पहुँचने वाले लोग हैं उनकी संख्या इस वक्त थोड़ी कम है। लेकिन आप देखें तो आज नवरात्र का चूंकि तीसरा दिन है तो आपको हर तरफ माँ दुर्गा के श्रृंगार का जो माँ चंद्रघंटा के श्रृंगार का सामान हर तरफ आपको दिखाई पड़ेगा। दुकानों पर अलग अलग तरह की चुनरियां हैं, अलग अलग रंगों में चुनरियां हैं, चूड़ी है, नारियल है, इसके साथ ही प्रसाद का और श्रृंगार का सामान आपको हर जगह दिखाई पड़ेगा। तो चूंकि ब्रह्म मुहूर्त में आज पूजा अर्चना का समय था, श्रृंगार का समय था, इसलिए जो भक्तों की संख्या है वो आज थोड़ी कम है। अभी हम आपको तस्वीरें लखनऊ के बड़ी काली जी मंदिर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर ऊपर आरती चल रही है इस वक्त और आरती के बाद फिर धीरे धीरे श्रद्धालुओं की जो संख्या है, चूंकि आसपास के श्रद्धालु आते हैं तो उनको समय पता है कि उनको मंदिर किस समय पहुंचना है, किस समय जो मंदिर है वो परिसर खुला रहेगा, तो वो उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी और सुबह से शाम तक यहाँ पर इसी तरह से आपको भीड़ देखने को मिलेगी। हर नवरात्रि में विशेष पूजा पाठ, विशेष तरह की जो है व्यवस्थाएं और यहाँ पर जो श्रृंगार की व्यवस्था रहती है उसकी वजह से आसपास के इलाके ही नहीं मतलब दूर दूर से लोग भी आते हैं। तो लखनऊ में ऐसे दो जो है वो स्थल है, एक अगर हम बात करें लखनऊ की बड़ी काली जी मंदिर और दूसरा चंद्रिका देवी मंदिर, तो दोनों ही जगह पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और माँ के अलग अलग रूपों के अलग अलग दिनों में दर्शन करते हैं। तो आज तीसरा दिन है, लिहाजा ब्रह्म मुहूर्त में आज लोगों को पूजा अर्चना करना था, तो अभी जैसे जैसे समय बढ़ेगा धीरे धीरे मंदिर के सामने लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगेगी। जी ठीक है मोहित, अब आपका रुख करूंगी। देखिए, मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी धाम जगत प्रसिद्ध धाम, दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। नवरात्र के दिनों में माँ का श्रृंगार कैसा होता है, हर दिन की व्यवस्था भोग को लेकर क्या होती है, किस तरह से दिनचर्या होती है नवरात्र के वक्त पर? जी, आपको बता दें कि माँ विंध्यवासिनी धाम में इस समय भारी भीड़ है, क्योंकि कल 2 दिन में पहले दिन और दूसरे दिन लगभग कुल मिला के लगभग 12 लाख लोगों ने दर्शन पूजन किया है और माँ का 4 स्वरूप का दर्शन होता है, 4 श्रृंगार होता है माँ का। सुबह मंगला आरती, दोपहर में राजश्री आरती, शाम को संध्या आरती और रात में बड़ी शयन आरती होती है, जिसमें माँ विंध्यवासिनी का 4 स्वरूप का दर्शन होता है। आज तीसरा दिन है, चंद्रघंटा के स्वरूप में माँ का दर्शन होगा और माँ को 56 प्रकार का भोग लगेगा, जिसमें कई तरह के फल होंगे, मिठाई होंगे और खीर होगा, कई तरह के व्यंजन होंगे जो माँ को भोग लगेगा। और आपको ये भी बता दें कि माँ विंध्यवासिनी का धाम गंगा घाट के किनारे है, तो गंगा स्नान भी लोग करते हैं और गंगा स्नान करके माँ विंध्यवासिनी के धाम सीधे पहुंच के और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि विंध्य क्षेत्रम समम क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड गोल के विंध्य क्षेत्रम परम दिव्यम पावनम परमम प्रियम, तो माँ विंध्यवासिनी धाम महाकाली और महाअष्टभुजा, यहाँ तीनों देवियों का सशरीर दर्शन होता है। यहाँ त्रिकोण का बहुत बड़ा महत्व है और लोग पैदल त्रिकोण करते हैं, जो लगभग 14 किलोमीटर की यात्रा है और वो माँ विंध्यवासिनी धाम से माँ का दर्शन करके फिर काली को फिर अष्टभुजा दर्शन करके वापस माँ विंध्यवासिनी धाम में आते हैं और माँ का माथा टेक के अपना त्रिकोण पूरा करते हैं। इस त्रिकोण परिक्रमा करने से लोगों की मान्यता है कि 100 दुर्गा सप्तशती पाठ का उनको फल मिलता है और माँ की तरफ से आशीर्वाद मिलता है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जी ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मानवेंद्र, आप बने रहिए, आगे और भी खबरों पर अपडेट लेंगे आपसे।